राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। 12 अप्रैल 2025 को चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की प्रथम पूर्णिमा होती है और इसी पावन दिन त्रेता युग में हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसी दिन हनुमान जी की जयंती भी मनाई जाएगी और माता अंजना की कोख से हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की प्रथम पूर्णिमा है और माता अंजना की कोख से हनुमान जी ने जन्म लिया था, तो इसीलिए हनुमान जयंती के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आज के दिन 12 अप्रैल को ही है। तो इस दिन बड़े ही धूमधाम से हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है और हनुमान जी का जन्मोत्सव होने पर इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है और चैत्र पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है, जो कि आज ही के दिन रखा जाएगा और किया जाएगा। तो चैत्र पूर्णिमा का व्रत सुबह 4:05 से शुरू हो जाएगा और 5:52 तक रहेगा, जो कि हम सभी लोगों को काफ़ी भक्तजन है जो चैत्र की पूर्णिमा का व्रत करते हैं और चैत्र की पूर्णिमा का जो पूजा विधि है, व्रत करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेते हैं और इसका जो समापन होगा 13 अप्रैल को 5:51 तक सुबह होगा। तो इसी से पूर्णिमा के दिन किसी भी दिन पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है और इस बार जो कि 12 अप्रैल को है, तो आप सभी लोग अपने घर के आसपास किसी भी नदी, तालाब या बावड़ी के पास आप जा कर के विधि विधान से स्नान करें या फिर घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। और इस दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान विष्णु जी को जो पूजा की जाती है विशेष महत्व से की जाती है और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। हनुमान जी को भोग लगाएं, फिर हनुमान जी और सभी देवी देवताओं की आरती करें। चैत्र पूर्णिमा का महत्व। चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से कई गुना फल प्राप्त होता है और इसी से ही हमारे सारे संकट और कष्टों की मुक्ति मिलती है, मनोकामना पूरी हो जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु जी की भी विशेषकर पूजा की जाती है, सुख, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान 2 गुना का फल मिलता है। जो हम दान करते हैं उससे हमें 2 गुना फल प्राप्त होता है और पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। इस दिन नदी में स्नान करना बेहद उत्तम माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने से हमारे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और चंद्रमा की पूजा करते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का विधान है। रात के समय चंद्रमा का पूजा करने से चंद्रमा की शुभता प्राप्त होती है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से भी मुक्ति मिलती है और कुंडली में चंद्रमा की शुभता में वृद्धि भी होती है। तो हमें चंद्र का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे रोग और कष्ट, मनोकामनाएं पूर्ण हो और रोग कष्ट हमारे दूर हों। चैत्र पूर्णिमा की व्रत की, जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा बहुत पवित्र तिथि मानी जाती है और इस दिन भगवान विष्णु सत्यनारायण जी की कथा को श्रवण करने से या पाठ करने से व्यक्ति के सभी दुखों की मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इस दिन चैत्र पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा, जो कि चैत्र पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की विशेष पूजा करने से, कथा सुनने से विशेष महत्व होता है और इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा श्रद्धा से और संपन्न तरीके से की जाती है। भक्तों को असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इसी दिन व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, जीवन में शांति का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सत्यनारायण जी की कथा को करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर ही क्यों की जाती है सत्यनारायण भगवान जी की कथा? तो सत्यनारायण भगवान जी की कथा ये बताती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए भगवान की भक्ति करना संभव है,
चाहे वो राजा हो चाहे वो गरीब हो, तो ब्राह्मण या व्यापारी हो या स्त्री हो या पुरुष हो। इस कथा में कई महत्वपूर्ण पात्रों का वर्णन भी मिलता है जो अलग अलग परिस्थितियों में सत्यनारायण भगवान की पूजा और कृपा से लाभान्वित होते हुए, इससे सभी पात्र अपने जीवन के अलग अलग संघर्षों से गुजरते हैं और सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनका जीवन सुखमय हो जाता है। तो इस कथा के माध्यम ये बताया गया है कि ईश्वर की कृपा के लिए भक्ति और श्रद्धा सबसे आवश्यक है। इसलिए सत्यनारायण भगवान जी की कथा का विशेष महत्व है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र की पूर्णिमा का महत्व क्या है? तो चैत्र पूर्णिमा की दिन व्रत रखने से बहुत विशेष होता है, जो केवल भोजन न करना नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि के साथ भगवान की आराधना करना भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भक्तों को सत्यनारायण भगवान का व्रत का संकल्प लेना चाहिए और सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा सुनिएगा। एक समय की बात है कि नेमिष पुराण तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है और उनका उद्धार कैसे होगा? तो हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार की कथा सुनने से हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, तो इसलिए मैं आपको ऐसे श्रेष्ठ व्रत को और आप लोगों को बताऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। तो आप भी इसे ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित के लिए इच्छा के लिए अनेकों लोगों में घूमते हैं और मृत्यु लोक में पहुंचते हैं। तो यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों से अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा है उनको। तो दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसे कैसा यत्न किया जाए कि जिससे करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। और इसी विचार पर मनन करते हुए तो विष्णु लोक में जा पहुंचे और वहां देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने के बाद नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। तन और वाणी को भी आप नहीं पा सकते हैं, आपकी तन और वाणी को भी कोई नहीं पा सकता है। यदि मध्य और अंत नहीं है तो निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों को दुख दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की ऐसी स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? तो निसंकोच कहिए। इस पर नारद जी मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी रहते हैं। तो हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हुए बताइए कि मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है। तो श्री हरि नारायण बोले कि नारद जी, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। स्वर्गलोक और मृत्युलोक के एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान की ये व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक से मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को पाता है। तो श्री हरि जी के वचन सुन नारद जी बोले, इस व्रत का फल क्या है और विधान क्या है और किस प्रकार से करना चाहिए, सभी कुछ हमें आप बताइए। तो नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, ये सभी स्थानों पर विजय देने वाला, मानव को भक्ति श्रद्धा भाव देने वाला, शाम को सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मण व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से फल फूल धूप दीप नैवेद्य, केले के फल की घी दूध और गेहूं का आटा
सांवा लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भोग को लगाएं और ब्राह्मणों के सहित सभी परिवार सक भोजन करें और उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान विष्णु जी में लीन होकर उनकी संगत और कीर्तन जागरण करें। और सत्यनारायण भगवान की यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलि युग में मृत्यु के मोक्ष के यही सरल उपाय बताया गया है। तो सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषि, जिसने पहले ये इस व्रत को किया है उसका इतिहास बताता हूँ, तो तुम ध्यानपूर्वक से सुनना। काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान धरती पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्रवर, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान की मनोवांछित फल देने वाले, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से दुख मुक्त हो जाता है। और वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान ने उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा वृत्तांत बता दिया और वो अंतर्ध्यान हो गए। तो ब्राह्मण मन में सोचने लगा, जिस व्रत को व्रत बता करके गए हैं तो मैं उसे जरूर करूंगा। ये निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान की व्रत की निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने अपने सभी परिवार के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और उसके परिवार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह के सत्यनारायण भगवान को व्रत से जो मनुष्य करेगा उसके सभी पापों से उसको छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो सूत जी बोलते हैं, जिस तरह से नारद जी ने नारायण जी को कहा कि सत्यनारायण व्रत के मैंने तुमसे कहा है, तो हे विप्रवर, मैं अब क्या कहूँ? ऋषि बोले, तो हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, तो अब आप ये भी बताइए, और किस किस ने ये व्रत करा है और क्या फल प्राप्त करा है, तो श्रद्धा भाव है। तो सूत जी बोलते हैं, हे मुनि, जिसने इस व्रत को किया है अब मैं तुमको बताता हूँ। एक समय वही विप्र धन ऐश्वर्य अनुसार अपने सभी परिवार के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी हुए लकड़हारा उनको व्रत करते देखा तो नमस्कार करके पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि मैं सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूँ, इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत, आपकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, ऐसा कहते हैं। सूत जी फिर बोलते हैं कि आपको संपूर्ण व्रतों के फल की जो है इस तरीके से आपको पूर्ण हो जाएगा और सत्यनारायण भगवान की कृपा से मेरे घर में धन धान्य की आदि और वृद्धि हो गई है। तो हे विप्र, सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर आया। लकड़हारा ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसे सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सर पर लकड़ियां रखकर नगर में बेचने गया, जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसने लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा बहुत प्रसन्न हुआ। दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और आटे का लेकर पहुंच गया और सत्यनारायण भगवान को व्रत करा और सारी सामग्रियों लेकर के अपने घर गया। वहां से अपने परिवार को लेकर के सभी प्रकार से विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से और होकर संसार से समस्त सुख भोग कर अंतकाल तक वैकुंठ धाम में चला गया। तो सूत जी बोलते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब आगे क्या कथा है। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धन को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी और भद्रशीला नदी के तट पर दोनों सत्यनारायण भगवान का व्रत किया करते।
उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, आपके भक्तिभाव और पूर्ण होकर के यह क्या है, और आप मुझे बताइए। तो राजा बोला कि साधु, आप सभी प्रकार के अपने पुत्रों को लेकर के महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन आदर से बोला कि राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। कथा को मैं इस प्रकार से व्रत करूंगा तो मेरी भी संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कहा, और जब मेरी संतान होगी तो इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी कल लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित संसारी धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा पड़ा हो। माता पिता ने कन्या का नाम कलावती रख दिया और उसका विवाह करने योग्य हो गई। अब पति को याद आया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करना है, तो पिता ने कहा कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब मैं करूंगा। इस व्रत में इसको विवाह के बाद करूंगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई थी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेत देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या के योग्य एक वर देख कर पाओ। और साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग वाणिक पुत्र ले आया। सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने परिवार के सहित अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर भगवान श्री हरि क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले और अपने कार्यों में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासुरपुर में रहने लगा। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया के चारों और राजा का धन चुराकर भाग गए चोर। उसने राजा सिपाहियों को अपना पीछा करते देखा तो वह धन चुरा रखा था तो वहां साधु और जमाई के पास ठहरा दिया चोरों ने। राजा के सिपाही ने वैश्यों के पास जाकर धन पकड़ा और ससुर जमाई को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले आ रहे और कहे कि हमने चोर पकड़ लिया है, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। सारा धन छीन लिया गया। भगवान की जो श्राप था, साधु की पत्नी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था वो भी चुरा लेकर के चले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़िता और भूख प्यास से भी दुखी हुए। अन्न की चिंता कलावती के ब्राह्मण के घर गई। कलावती वहां उनसे सत्यनारायण भगवान का व्रत होता देख उसने प्रसाद ग्रहण किया। जब माँ घर पे आई बेटी तो माँ ने पूछा कि तू कहाँ गई थी, अब तेरे मन में क्या है। कलावती ने अपनी माता से कहा कि मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी और अपने परिवार सहित मिलकर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा कीजिए। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे करके कहा कि हे राजन, जो तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सारा जो तुमने धन लिया है उन्हें वापस दे दो। नहीं ऐसा करोगे तो तुम्हारा सारा राज्य और संतान नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रातःकाल राजा ने सभा बुलाई और अपना हाल सब कुछ बता दिया सपने के बारे में। तो वहां वैश्यों को पुत्रों को कैद में रखा था उनको मुक्त कर दिया और सभा बुला करके सभी को उनको खूब सारा धन दिया। दोनों ने राजा को प्रणाम करा और अपने घर की ओर चल दिए। ऐसा कहकर राजा ने दोनों को बहुत सारा वस्त्र आभूषण दिया और अपने घर की ओर वो चल दिए। जब अपने घर की ओर चल दिए तो सूत जी वैश्य से मंगलाचार अपनी यात्रा आरंभ की। अपने नगर की ओर चल दिए। उनको थोड़ी दूर जाने के बाद दंडिक वेशधारी सत्यनारायण उनसे पूछा कि साधु तेरी नाव में क्या है। अभिवाणी वाणिक हंसता हुआ बोला कि दंडी, क्या आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते हैं। और वैश्य के कठोर वचन को सुनकर भगवान ने तुम्हारा वचन सत्य हो ऐसा कह दिया। दंडी ऐसे वचन सुनकर वहां से दूर चला गया।
कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठे हुए दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य के नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देख अचंभा हो गया और नाव में बेल के पत्ते वह देख मूर्छित जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने के बाद अत्यंत शोक में डूब गया। अब उसका दामाद बोला कि आप ना शोक मत मनाइए, ये दंडी का श्राप है, आप उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर दंडी के पास पहुंचा वो ब्राह्मण। अब अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर महान शोक शोक का आतुर होने लगा और दंडिक भगवान बोले कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता सभी आपके रूप को नहीं जानते, तो मैं ज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए और मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। साधु के ऐसे वचन सुनकर भगवान ने भक्ति पूर्वक उसकी इच्छा के अनुसार वर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। जमाई ससुर दोनों अपने घर पे पहुंचे। उसकी पत्नी सब परिवार के साथ मिलकर के अपने सत्यनारायण के व्रत की पूजा कर रही थी। जब ये वचन पता चला कि मालिक ने अपने दामाद सहित निकट आ गए हैं, तो दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती बोली कि तू सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री और कलावती से कहा कि इसका पूजन कर और मैं आती हूँ। तो माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद का अवज्ञा कारण संत भगवान फिर से नाराज हो गए और नाव सहित उसके पानी में डूब गए। पति और नाव दोनों ही पानी में डूब गए। कलावती अपनी पत्नी को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। तो नौका में डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझे मेरे परिवार से जो भूल हुई क्षमा करो। साधु के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान बहुत प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, उसे बोल कि उसको जा करके प्रसाद खाएगी तो उसका पति और नाव दोनों ही आ जाएगी, इसके पति अवश्य मिलेगा। तो ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और भगवान से क्षमा याचना करती है। तो सत्यनारायण भगवान का पूजन करता है, इस लोक का सुख भोगता है और अंत में स्वर्गलोक जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य करें और साथ ही साथ में चैत्र की पूर्णिमा का व्रत भी करें और साथ ही साथ आप सभी लोगों को हनुमान जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन भगवान जी का जन्म हुआ था, हनुमान जी का। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।